मैं सबसे पहले सिस्टर जी ने एक सवाल पूछा था कि हम बेटे चांद की क्या वो होली कम्युनियन ले सकता है। मेरा उनको और बाकी पेरेंट्स को भी ये जवाब है जो मैं समझता हूं बाइबल के मुताबिक है। अगर मां बाप समझते हैं कि उनके बेटे को गुनाह का पता है कि गुनाह क्या है और उसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है, तो फिर वो बेटा या बेटी पाक शराकत के लिए तैयार है। गुनाह का भी कॉन्सेप्ट नहीं पता तो फिर ये इसका मतलब उन्हें नहीं समझ आएगी। तो ये पाक शराकत तब समझ आती है जब कोई भी शख्स है, जब वो इस बात को समझता है कि मैंने गुनाह किया, मैं गुनहगार हूं और मैंने खुदावन से तौबा के लिए दुआ की है। आमीन। मैं सिस्टर जी ने जो दुआ के लिए कहा है, मैं एक कमेंट करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम जरूर आपके बच्चों के लिए दुआ करेंगे, लेकिन ये मेरी सोच है कि बच्चों की रूहानी जिंदगी उनके मां बाप की रूहानी जिंदगी से आगे चलती है। मैं दोबारा कहूंगा, अगर मां बाप दुआ करने वाले, खुदा से डरने वाले हैं, तो यकीनन वो असर उनके बच्चों की जिंदगी पर जरूर होगा। और सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है वो पेरेंट्स हैं। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मां है जहां से बच्चे सीखते हैं। और सिस्टर जी, मुझे फख्र है आपकी और भाई पवन की रूहानी जिंदगी पर, और मुझे इस बात पर फख्र है कि आपके बच्चे भी उनकी जिंदगी से भी खुदा का डर और खौफ, क्योंकि आप खुदा से डरते हैं। तो आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ यू एंड कीप अप द गुड वर्क। आमीन। इन्ना ढिला जे आमीन। आमीन। टेल योर नेबर, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है कि तुसी दावत पे आए हो यार। मुझे तो कभी आया नहीं, जितना दावत है जरूर आए। सो नाइस टू सी यू। हालेलुया। मैं इससे पहले आगे मैं खुदा का बहुत शुक्र अदा करता हूं। मैं समझता हूं कि खुदा का शुक्र हो बड़े साइज के चर्चेस के लिए, लेकिन खुदा वफादारी जरूर देखता है। मैं शुक्र अदा करता हूं खुदा का कि ये चर्च जो है दुनिया में एक इन्फ्लुएंस रखता है। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि जो दोस्त ज्वाइन किए हुए इस वक्त हिमाचल प्रदेश से पास्टर संजीव और मलावी से पास्टर इग्नाशियस पॉल और तंजानिया से पास्टर, पाकिस्तान से, अराउंड द वर्ल्ड। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि इल्म आखिरत की जो खुदा ने हमें लिटरेचर की खिदमत दी है, उसके वसीले भी हम बहुत सारी जिंदगियों में खुदा के उस भेद को, उस कलाम, उस रेवलेशन को शेयर कर पा रहे हैं जो हार्डली उस सब्जेक्ट पर बात की जाती है। आए इस बात के लिए सारा हम इज्जत जलाल खुदा यसु मसीह को देंगे। जोरदार तालियां। जी, आए हम मेरे साथ निकालिएगा रेवलेशन, सॉरी एज़ेकियल 47। एज़ेकियल 47। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं, हर किताब जो लिखी है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कहानी होती है। मैं यहां खड़ा था, सिस्टर सलमा ने कहा पाद साहब मुझे ये जो आपने हिस्ट्री बोली है टैबरनेकल, ये हैकल के बारे में, तो इस पर कोई नोट्स या कोई किताब, तो मैंने कहा चले हम जनाब लिख देते इस पर। तो जो मैं जिस पर काम कर रहा हूं और जो आज आप सीखेंगे, ये जो किताब में जिस पर काम कर रहा हूं, ये उसी में से एक चैप्टर है जिस पर आज आप सीखेंगे। और ये मेरे लिए खुशकिस्मती है कि ये किताब मैंने अपनी बहुत प्यारी बहन खुदा की खादमा सलमा के नाम पर डेडिकेट की है, तो इस पर काम हो रहा है। और मुझे ये भी खुशी है इस बात की, आई एम वेरी हम्बल टू से कि मेरे लिए ये जो मैं आज शेयर करने वाला हूं, ये रेवलेशन है।
और मैं इसके लिए बड़ा शुक्र अदा करता हूं कि खुदा ने ये भेद जो 47 से हम सीखने वाले हैं, ये इस पर हार्डली बात की जाती है, लेकिन आज हम खुदा उनके पाक कलाम से सीखेंगे। निकालिएगा मेरे साथ एज़ेकियल 47 और उसकी पहली 5 आयतें अगर आप जल्दी से पंजाबी में पढ़ दें बड़ा अच्छा लगेगा। और एज़ेकियल 47 हिंदी में अगर है तो आ जाए। एज़ेकियल 47 उसके 5 बाब और पहली 6 आयतें भी पढ़ सकते हैं। आगे से जी आगे यहाँ आ जाए। अच्छा कोई बात नहीं, पंजाबी है इसमें तो बस वही चाहिए, कोई बात नहीं, आज हम इससे भी काम चला लेंगे जी। एज़ेकियल 47 और उसकी पहली 6 आयतें, अगर इसके बाद उर्दू या हिंदी में है वो भी हम पढ़ सकते हैं। आज सारण जय मसीह की। 1000 ਹੱਥ ਨਾਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਮਰ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਫਾਟਕ ਬਾਣੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਫਾਟਕ ਵੱਲ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾਪਣ ਵਾਲਾ ਫੀਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਦਮੀ ਨੇ 1000 ਹੱਥ ਹੋਰ ਨਾਪਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੈਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਦਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ। फिर वो मुझे हैकल के दरवाजा पर वापस लाया। फिर वो मुझे हैकल के दरवाजा पर वापस लाया और क्या देखता हूं कि हैकल के आस्ताना के नीचे से पानी मशरक की तरफ से निकल रहा है, क्योंकि हैकल का सामना मशरक की तरफ था और पानी हैकल के दाहिनी तरफ के नीचे से मज़बा की जनूबी जानब से बहता था। तब वो मुझे शुमाली फाटक की आस से बाहर लाया और मुझे उस राह से जिसका रुख मशरक की तरफ है बैरूनी फाटक पर वापस लाया, यानी मशरक रोया फाटक पर। और क्या देखता हूं कि दाहिनी तरफ से पानी जारी है। और उस मर्द ने जिसके हाथ में पमाइश की डोरी थी मशरक की तरफ बढ़कर 1000 हाथ नापा और मुझे पानी में से चलाया और पानी टखनों तक था। फिर उसने 1000 हाथ और नापा और मुझे उसमें चलाया और पानी घुटनों तक था। फिर उसने 1000 और नापा और मुझे उसमें चलाया और पानी कमर तक था। फिर उसने 1000 और नापा। वो ऐसा दरिया था कि मैं उसे अबूर नहीं कर सकता था, क्योंकि पानी चढ़कर तैरने के दर्जा को पहुंच गए और ऐसा दरिया बन गया जिसको अबूर करना मुमकिन ना था। और उसने मुझसे कहा, आए आदमदाद, क्या तूने ये देखा? तब वो मुझे लाया और दरिया के किनारे पर वापस पहुंचाया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बात। How many of you love to be in the house of the Lord? Hallelujah. मैं पूरा वीक इंतजार करता हूँ when I will have a privilege and honor to share with you the word of God. So I find there is no greater joy than to be in the house of the Lord. मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे लिए जिसके पास भी उर्दू की एज़ेकियल 40 चैप्टर 40 और उसकी पहली 2 आयतें पढ़ लीजिएगा। एज़ेकियल 40 और उसकी पहली 2 आयतें। हमारी बंधुआई के 25वें वर्ष अर्थात यरूशलेम नगर के लिए जाने के बाद 14वें वर्ष के पहले महीने के 10वें दिन को यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और उसने मुझे वहां पहुंचाया। अपने दर्शनों में परमेश्वर ने मुझे इस्राएल के देश में पहुंचाया और वहां एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा किया, जिस पर दक्षिण की ओर से मानो किसी नगर का आकर। थैंक यू जी। यहाँ पर वोट कीजिएगा सभी, अपना जरा हाथ हिलाइएगा। वुड यू वेव योर हैंड एट मी? मैं थोड़ा सा आज के जो पैगाम का टाइटल है रिवर ऑफ लाइफ, बोलिएगा मेरे साथ, रिवर ऑफ लाइफ। लेकिन इस रिवर ऑफ लाइफ के मैसेज को
उर्दू में से क्या क्या बनेगा? रिवर ऑफ लाइफ, जिंदगी का दरिया। जिंदगी का दरिया। तो इस पैगाम को समझने के लिए थोड़ा सा हमें सियाको-सबात की स्टडी करनी होगी, फिर आप ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। अज़ीकियल 40, अज़ीकियल वाहिद किताब है जिसमें जो है वो जो भी रोया उसने लिखी, बड़ी मेहरबानी उसकी। आई एम वेरी, जिस दिन मैं अज़ीकियल को मिला आई विल बी वेरी थैंकफुल टू हिम। बड़ी हेल्पफुल है क्योंकि उसने उस दिन डेट जरूर लिख दी है साथ कि भाई इस डेट को। अज़ीकियल को 20 साल असीरी में हो गया। असीरी कहते हैं कैप्टिविटी, जब इसराइल जो है वो गुनाहों की वजह से इसराइल में खुदा ने उनको कैप्टिविटी में नबुकनजर के अंदर भेज दिया, तो अज़ीकियल को कैप्टिविटी में गए हुए 20 साल हो गए हैं। और वो बता रहा है कि भाई जिस दिन से हम आए हैं ना, मुझे 20 साल हो गए हैं, तो फिर मुझे ये रोया मिली है। सो डेट भी बता दी है और साथ वो टाइम भी बता रहा है कि ऑलमोस्ट 20 साल हो गए थे और जिस दिन रोया मिली। रोया में क्या देख रहा है? हमें आजकल जो है वो हर चीज जो है ना वो आपको ऑनलाइन दिखा देते हैं, विजुअल टूर के, आपको फेस टू फेस नहीं मिलते। सो अज़ीकियल फिजिकली कहां पर है? कहां पर है? सीरी में। कहां पर है? बाबल में। और बाबल आज क्या है? सभी बोले क्या है? इराक है। सो इराक के अंदर है और वहां पर रोया देख रहा है। और रोया देख रहा है तो फिर क्या? जरा पढ़िएगा सच्ची, दोबारा दूसरी आयत पढ़िएगा। अपने दर्शनों में परमेश्वर ने मुझे इस्राएल के देश में पहुंचाया। तो क्या हुआ है? अज़ीकियल को, और क्या खुदा के लिए कोई मुश्किल था कि फिजिकली भी उसे उठाकर एक सेकंड तक चल भी थे इजराइल। सो खुदा है, वो बैठा बाबुल में के अंदर है इराक, लेकिन खुदा उसे दिखा रहा है इस्राइल में दिखा रहा है। और क्या दिखा रहा है? पढ़िएगा सिर जी। और वहां एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा किया जिस पर दक्षिण की सो इज़ीकियल को ऐसे ही जैसे खुदा ने मैंने चुप के इसराइल ले गया तो पहाड़ के उत्ते मैंने वहां दिया है, ये इज़ीकियल हमें बता रहा है। जी आगे। और मानो किसी नगर का आकार था। जरा उर्दू में भी ये आयत पढ़ दीजिएगा प्लीज। वो मुझे खुदा की रिवायतों में इस्राएल के मुल्क में ले गया और उसने मुझे एक नहायत बुलंद पहाड़ पर उतारा और उसी पर जनूब की तरफ गोया एक शहर सा। थैंक यू। सो इज़ीकियल क्या देख रहा है? एक शहर देख रहा है। और अगर मुझे नहीं पता आपने ये पढ़ा है, ये 5 चैप्टर पढ़े ही नहीं, अगर आप पढ़े तो इन 5 चैप्टर में जो हैकल है उसकी दिखा रहा है, उसका व्यू दिखा रहा है। और वो कह रहा है, पहली बात कह रहा है कि यार मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे एक पूरा शहर है हैकल। अब हैकल में सिर्फ ये नहीं कि ये एक हाल बना हुआ है, वहां जो काहिन है उनके रहने के लिए जगह है। और ये कोई छोटा मोटा हाल नहीं है, ये इतना बड़ा हाल है कि यहां से 20 माइल यानी कि 40 किलोमीटर बनता है। ऑलमोस्ट आप 40 किलोमीटर, ये एक तरफ उसकी लेंथ है। ये एक हाल की बात हो रही है हैकल की, 40 माइल किलोमीटर आप कह लें, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। सो इट्स नॉट ए स्मॉल, इट्स अ जाइगेंटिक सिटी। लेकिन ये सिर्फ वो हैकल का सराउंडिंग है। अब मैंने जो रिसर्च की है, ये हैकल ना सुलेमान की हैकल की डायमेंशन डिफरेंट है, ना ये जो सेकंड टेंपल बना है, ना जो मौजूदा है, ना दाऊद ना मूसा की। ये हैकल अपने साइज के हिसाब से नेवर बिफोर इन हिस्ट्री ये नहीं बनी। मैं क्यों इसलिए कह रहा हूं, अब यहां तरह पॉज कीजिएगा। 1000 साल जो बादशाह था उसमें कितनी राय पाई जाती है? कितनी राय है? मिलेनियम, मिलेनियम समझते ना? मिलेनियम क्या है? सभी बोलेंगे क्या है? ये लातीनी जुबान का लफ्ज है। सो मिलेनियम क्या है? यानी कि जो टोटल दुनिया के सारे क्रिश्चियन हैं उनमें एक ग्रुप की राय है कि जो बादशाह ही है यीशु मसीह की एलेगोरिकल है, यानी कि रूहानी है। ये प्रीटेस्ट भी है। मिलेनियम वाले प्रीटेस्ट क्या होता है कि सारा कुछ पूरा हो चुका है। सो टोटल दुनिया में जितने भी मसीह हैं 3 ग्रुपों में डिवाइड। मिलेनियम कहते हैं कि सारा कुछ रूहानी है। यानी कि अगर मिलेनियम वाला ये पढ़ रहा है तो वो कहेगा यार बस रूहानी गल्ला ने
ਇਹ हैकल उकल को नहीं हैगी, बस ये रूह दे विच सारा कुछ। ये है आम मिलेनियम। अगर हम आ जाए पोस्ट मिलेनियम, ये भी एक ग्रुप है मसीह क्रिश्चियनों का। ये कहते हैं यार बादशाही चल रही है और ये जो हैकल है, ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है, ये बस रूहानी है। खैर मैं यकीन करें बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, जो भी राय है खुदा का शुक्र हो, ये उनकी राय है। अब तीसरी राय जो है, जो मैं आपको टीच कर रहा हूं, इसे कहते हैं प्रीमिलेनियमिज्म, कि हम जो खुदावन की बादशाही है उससे पहले रह रहे हैं, इसे कहते हैं प्रीमिलेनियम। हम जरा रिपीट करें, पहली राय क्या है? आमलेनियम। आमलेनियम कहते हैं यार सारा कुछ रूहानी है, पूरा हो चुके है, कुछ भी नहीं है, बस छड़ो पड़ा, इसको नहीं पढ़ा जाता, ये रूहानी बस हैकल है। आप जरा जरा होल्ड कीजिएगा, बहुत बड़ा नाम है, विलियम मैकडोनल्ड, मैथ्यू हेनरी, बहुत बड़ा आलम है। आपके पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल में पास्टरों के पास बड़ी उनकी कमेंट्री है। मैथ्यू हेनरी साहब कहते हैं कि जनाब ये रूहानी है, ये जूस और क्रिश्चियन बस रूहानी तौर पर ये चर्च की तस्वीर है, ये लिटरल नहीं है। ये राय भी है। तीसरी राय है जिसे कहते हैं लिटरल इंटरप्रिटेशन, जिसे कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, जिसमें क्या हम कहते हैं यार अगर लिखे है तो खुदा दा ही मीन इट, जो लिखा हुआ है वही मतलब है। वो भाई खुदा 5 चैप्टर डिमेंशन बता रहा है तो वो रूहानी तौर पर यार मुझे नहीं पता, आपका मेरी समझ में ये बाहर है। आई डू नॉट बिलीव दैट। आई बिलीव कि ये अगर लिखा हुआ है तो इट इज मीनिंग एंड और ये होगा और ये इट्स अ लिटरल हैकल है जो बनेगी। दैट्स व्हाट आई बिलीव। और इस राय को कहा जाता है प्रीमिलेनियमिज्म, कि अभी हम मिलेनियम से पहले जो वक्त है उसमें रह रहे हैं, लेकिन मिलेनियम शुरू होना है। मैंने आपको कंफ्यूज तो नहीं कर दिया? अपना हाथ लाएं। चलिए नेबर, मैं नहीं कंफ्यूज हुई तो मैंने पता भी नहीं लगा। हालेलुया। सो अब जरा पढ़िएगा एक 43 बार। अब सुनिएगा जरा, इससे पढ़ने से पहले मेरी तरफ देखिएगा। आई बिलीव, बल्कि मैं रिसर्च कर रहा हूं और मेरे पास हर जो बात है स्क्रिप्चर से प्रूव करूंगा कि ये हैकल बननी है, यीशु मसीह ने बनवानी है और यीशु मसीह का ये हेड ऑफिस होगा। यहां पर यीशु मसीह रहेगा और दुनिया पर राज करेगा। अब यहां पर ही होल्ड कीजिएगा, इसी हैकल में कुर्बानियां भी होंगी। मैं पिछले दिनों की बात है, मैं कितने कह बैठा, एक पादरी साहब मेरे नाराज हो गए, कहता तू अपना मजहब नवा शुरू कर लिया। मैं कहा यार मेरी बात सुन भाई, जिस दिन सुन ले ये बात जरा, आज नहीं होनी कुर्बानियां, कल नहीं होनी, जिस दिन यीशु मसीह ने आना है। अब जरा गौर से सुनिएगा। याद जब हम पाक्षर के दे रहे थे तो क्या पढ़ा था? मेरी याद में, ऐसी बातें की थी ना। आज जो हमने किया हम याद कर रहे हैं। उस दिन भी कुर्बानियां उस याद में होगी, व्हाट ही हैज डन ऑन द क्रॉस। यीशु मसीह ने एक दफा सलीब पर जाना था, नजात उसी के वसीले है, लेकिन आज तक यहूदियों ने कबूल नहीं किया। तो वो जो वादे हैं वो पूरे नहीं भी हुए कि उसकी बादशाहत अब तक होगी। तो वो वादे पूरे होने हैं, लेकिन मैं क्लियर कर दूं, जब ये वक्त आएगा और कुर्बानियां होंगी तो ये मेमोरियल हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं कि मेरी याद में, वो याद किया जाएगा व्हाट द लॉर्ड हैज डन ऑन द क्रॉस। अच्छा, मैंने खैर उस बादशाह से कहा, मैं कहा जनाब यीशु मसीह उस दिन गोली होना है, मेरे ना के लड़ना है जनाब, तुझे यीशु मसीह ना शिकवा कर लेना कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि यीशु मसीह उधर होगा। अब ये जो यीशु मसीह की आप कह लें पैलेस है, ये खुदावंद यीशु मसीह जो पाक तरीन जगह जहां काहिन साल में एक मरतबा यीशु मसीह उस जगह पर रहेंगे, उनका तख्त वहां पर होगा। कहां लिखा है? पढ़िएगा एज़ेकियल 43 वर्स 7। एज़ेकियल 43 वर्स 7। और उसने मुझे फरमाया,
आए आदमजाद, ये मेरी तख्तगाह उसने, दोबारा पढ़िए, उसने, मुझे फरमाया। कौन है उसने? यानी कि जो फरिश्ता एजेकियल को वर्चुअल टूर, सभी बोले वर्चुअल टूर, ये वर्चुअल टूर से अब टेक्नोलॉजी तो हमारे पास आई है, खुदा की टेक्नोलॉजी आज से 2007 साल पहले एजेकियल को वर्चुअल टूर कराया जा रहा है एजेकियल, और अभी ये हैकल बने भी नहीं, और आज से 2007 साल पहले खुदा उसे दिखा रहा है कि ये होगा। अब ये आयत बड़ी खूबसूरत है, पढ़िएगा जरा। और उसने मुझे फरमाया, और उसने मुझे फरमाया, यानी कि फरिश्ता जो दिखा रहा है, क्या फरमाया? आए आदमजाद, ऐ आदमजाद, यानी कि एजेकियल, ये मेरी तख्तगाह ये मेरी तख्तगाह। यार पूरे 5 चैप्टर में किस चीज की बात हो रही है? प्लीज टेल मी, किस चीज की बात हो रही है? हैकल की बात हो रही है। उसी हैकल में एक जगह है जिसे पाक-तीन, होली ऑफ होली कहते हैं। खुदा कह रहा है कि क्या ये होगी? मेरे तख्तगाह, तख्तगाह, आगे और मेरे पांव की कुर्सी है, पांव की कुर्सी है, जहां मैं बने इसराइल के दरमियान अबद तक रहूंगा। अब तक रहूंगा। और बने इसराइल तू की तानू नहीं चंगी लगी आयत? तुसी तो देखने हाँ है। खुदा कह रहा है इस हैकल में कि मैं, ये मेरी पनाहगाह है, ये मेरा तख्त है, मैं हमेशा इसमें रहूंगा। अब बहुत सारे आम लेने वाले कहते हैं ये रूहानी है, और पोस्ट वाले भी कहते हैं रूहानी है। मैं कहता हूं जनाब ये लिटरल है, ये हैकल बननी है, और बहुत सारे कलाम की आयतें हैं वो पूरी होनी है जब ये हैकल। जी पढ़िएगा आगे, पूरा करिए। और बनी इसराइल और उनके बादशाह फिर कभी मेरे मुकद्दस नाम को अपनी बदकारी बादशाहों की लाशों से उनके मरने पर नापाक ना करेंगे, क्योंकि वो अपने आस्थाने मेरे आस्थानों के पास और अपनी चौखटें मेरी चौखटों के पास लगाते थे, और मेरे और उनके दरमियान। थैंक यू। थैंक यू सर जी। सो थोड़ा सा आपको अंदाजा हो गया कि हम टूर कहां का कर रहे हैं, जो एजेकियल की हैकल है। लेकिन आज मुझे बॉस ने हुक्म दिया था कि 15 मिनट तक कलाम बढ़ा है, तो वैसे तो मेरा टाइम पूरा हो गया है, तो खाना कितने तक बन गया? अभी 10 मिनट और, चलो जी 10 मिनट और मैंने चलो जी, नहीं फिर मैंने भी वाइंड अप करना टाइम देगा जी। पढ़िएगा। अब हम चलेंगे एजेकियल, कहां पर है? हम जो हैकल अभी बननी है, और ये कब बननी है? कब? जब मिलेनियम शुरू होने, 1000 साल बादशाह शुरू होनी है तब। लेकिन उससे पहले जरा थोड़ा सा सफर बता लें कि उससे पहले क्या होने वाला, जल्दी से फिर हम चलते हैं। जो यही तो हमने कह दिया कि जी जब ये मिलेनियम होना है शुरू, तो फिर तो उससे पहले क्या है? रैप्चर किस दिन होना है? किसे? उसके बाद क्या होना है? ना यार जो तुसी खा ही गया जो 7 साल की ट्रिबुलेशन, दुनिया में ट्रिबुलेशन होगी, मुश्किल वक्त होगा, और फिर खुदावंद यीशु मसीह आएंगे। और फिर सेकंड कमिंग को अगर कह जी एक लफ्ज में बयान करना है, तो फिर क्या होना है? सेकंड कमिंग तो क्या हमने कह दिया, सेकंड कमिंग में क्या होना क्या है? एक लफ्ज जजमेंट है, दिल खुश करता है। ये नहीं कि मैं जजमेंट नहीं बड़ा खुश हूं, लेकिन सेकंड कमिंग में जजमेंट है, अदालत है। आप में से कितने ने रसूलों का अकीदा पढ़ा है? पढ़ो जरा। मैं ईमान रखता हूं यीशु मसीह पर, जो जिंदों और मुर्दों, खैर जो जिंदों और मुर्दों में तो बड़ा फासला भी। जिंदों की अदालत कब होनी है? सेकंड कमिंग पर। मुर्दों की अदालत कब होनी है? 1000 साल बादशाह के बाद। और मैंने देखा कि जो तमाम मुर्दे जिंदा हो गए, डजंट मैटर क्या धर्म है, क्या मजहब है, सब कब? 1000 साल बादशाह के बाद। और कहां पर? सफेद तख्त के सामने। टोटल कितने तख्त हैं? जरा जल्दी से बता जी। सभी बोले 3। पहला तख्त कौन सा है? सभी बोले तख्त अदालत। ये कब होना है? जब कलीसिया उठाई जानी है। तो फिर क्या इस पर क्या है? ईमानदारों को रिवार्ड, किसी को ज्यादा किसी को कम। और दूसरा कौन सा है?
जलाली तख्त, और वो कब लगना है? आमदे सामने पर। और आमदे सामने पर क्या होना है? जिंदों की अदालत। और जितनों ने उसे कबूल ना किया उनको अब्दी हलाकत का सामना करना होगा। अब हम आगे वो जिंदों और मुर्दों की अदालत कब होनी है? जब 1000 साल बादशाह खत्म हो जानी है, फिर सफेद तख्त लगना है, फिर तमाम मुर्दे, हर शख्स जो मेरी आवाज सुन रहा है, डजंट मैटर आपका क्या धर्म है, एक दिन आपने यीशु मसीह के सामने खड़े होना है। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान इकरार करेगी वही खुदा। कितने तख्त हैं? 3 तख्ते अदालत, जलाली तख्त, जब खुदावंद आमने सामने पर आएगा और जिंदों की अदालत होगी। सेकंड कमिंग को अगर एक लफ्ज में मैं बयान करूं तो वो जजमेंट है। इस दुनिया की जजमेंट होनी है। फिर 1000 साल बादशाह है। उस बादशाहत में ये जो इज़ेकियल की हैकल है ये होगी। और जी करिएगा सर। हमारी ना नेबर है, मुस्लिम है वो ना, तो लास्ट टाइम ऐसे ही मेरे से बहस कर रही, कहती है हम भी बिलीव करते हैं कि ईसा ने आना है, पर ना उस वक्त जब वो वापस आएंगे तो सारे मुस्लिम हो जाएंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? मैं उनसे बहस करने लगी तो देर में कोई और था। चलिए खुदावंद का शुक्र हो, जो भी है हम प्रचार करते हैं बाइबल का, जो बाइबल में लिखा है। और बाइबल ने तारीख में अपने आप को साबित किया है। और तीसरा है सफेद तख्त। सफेद तख्त के सामने की ना और कई दफा पादरी भी कह देंगे ने कि ऐसी एक दिन सफेद तख्त के सामने ताड़ा भलाई हो जाए। कृष्णा ने नहीं, ईमानदारा ने नहीं, सफेद तख्त के सामने। सफेद तख्त के सामने किन्होंने खड़े होना है? जो मुर्दे हैं, जो ईमानदार नहीं थे। जलाली तख्त के सामने किन्होंने खड़े होना है? जो उस पर ईमान नहीं रखते थे। ईमानदारों ने खड़े होना है तख्ते अदालत। जो जलाली तख्त है आमदे सानी पर होना है, और किन्होंने? जिन्होंने उसका इनकार किया है। और सफेद तख्त के सामने जिन्होंने उस पर ईमान नहीं रखा। ईमानदारों ने एक ही तख्त के सामने जाना है और वो तख्ते अदालत है। उत्थे जनाब एडर साहब सोने का ताज, विक्टर साहब चांदी का, फारस भाई नु सानू भी खुदा लगा तुसी भी लंघ जाओगे। हालेलुया, व्हाट अ डे इट विल बी। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੁਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂया, ਆਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਜ਼ੋरदार तालियां। मैं आप सबसे ये जो काम खुदा हमारी लिटरेचर मिनिस्ट्री का कर रहा है, इसमें आप भी जरूर, खुदा जो भी आपको 500 रुपए की किताब होती है, हमने बहुत सारा लिटरेचर मलावी में भेजना है, तंजानिया में, तो आप जरूर दुआ भी किया करें। और अगर खुदा आपके दिल में डाले तो जरूर इस काम में सुनिएगा, मेरी तरफ जरा देखिएगा। हम दुनिया से जरा हटकर काम कर रहे हैं। दुनिया में क्या हो रहा है? तेल, पानी, क्राउड। हमारे पास जो खुदा ने हमें दिया, हमारा ओल्ड स्कूल है। ओल्ड स्कूल है, ये किताबें ओल्ड फैशन है। पौलुस रसूल कहता है मेरी किताबें भी लेता है। तो हम ईमान रखते हैं कि ये लिटरेचर बड़ा जरूरी है, ये होना चाहिए। और इस खिदमत में मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, प्लीज ज्वाइन मी, कम ऑन बोर्ड, let's spread the word of God in Jesus precious name, and all God people say amen.